हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के हिस्ट्री के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगी, तो उसी क्रम में आज मैं ये तीसरा मॉडल पेपर लाई हूँ। इसी तरीके के 20 मॉडल पेपर हम आपके सामने लाएंगे और हमने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर 2 सॉल्व करवाए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मॉडल टेस्ट पेपर साधारण मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है। ये यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो अगर आपने ये पूरे 20 के 20 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए तो आप यकीन मानिए कि 60 से 70% तक का पेपर आपका इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपर से फंसने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ऐसा समझिएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी, ऑप्शन दूंगी और आपको 3 सेकेंड का समय दूंगी और आपको आंसर देना होगा और हर सही उत्तर के लिए आपको अपने आप को 1 नंबर देने होंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ताकि आपको पेपर का लेवल, अपना लेवल और आपको कैसी तैयारी अभी करनी है, ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। महाभारत संस्करण दिया है और पद संख्या दी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको सही मिलान करना है, तो आप जल्दी से इसका मिलान कर दीजिए। आपका महाभारत संस्करण क्या दिए, जय प्रारंभिक, भारत द्वितीय, महाभारत अंतिम, पद संख्या दी 8800, 1 लाख और 24,000। तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, आप यह नीचे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, आपको जय प्रारंभिक को मिलाना है 8800 पद संख्या से, जबकि बी को आपको यानी कि भारत द्वितीय को मिलाना है 24,000 से और आपको महाभारत अंतिम को मिलाना है 1 लाख पद संख्या से। ठीक है, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से शत शास्त्री संहिता है, कौन सी है? रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है या ऋग्वेद है? तो सही उत्तर दीजिए इसका। तो 2 का आपका सही उत्तर होगा महाभारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बताना है कि महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन भारत के से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी महाभारत में वर्णित है। महाभारत में विदेह, मगध आदि राज्यों की स्थिति वर्णित है। महाभारत में प्राचीन भारत में विदेशी जातियां, राजा और राज्य के सिद्धांत वर्णित हैं और महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथिक्रम वर्णित है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 3 का आपका सही उत्तर होगा डी, महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथिक्रम वर्णित है। अगर आपको जल्दी लगे तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे 125 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ कंप्लीट करानी है। आगे बात करते हैं, रामायण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, रामायण का संपादन 5 चरणों में हुआ, प्रारंभ में रामायण 6000 पद थे, अब जो अंत में 24,000 पद हो गए और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नोआ ने भीषण जल प्लावन से रक्षा कर विश्व की रचना की, उक्त कथन किससे लिया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण से, महाभारत से, ओल्ड टेस्टामेंट से या मनुस्मृति से? तो 5 का सही उत्तर आपको देना है। तो 5 का सही उत्तर होगा ओल्ड टेस्टामेंट से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला है, स्तूप टीला, थाना टीला, एफ टीला या जी टीला? तो सही उत्तर आपको इसका देना है। तो 6 का आपका सही उत्तर होगा स्तूप टीला। 6 का आपका सही उत्तर होगा स्तूप टीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के 2 टीलों GH को किसने खोजा? माधो स्वरूप वत्स ने, SR राव ने, डॉक्टर मार्टिमर व्हीलर ने या मैके ने? तो 7th का आपका सही उत्तर होगा ए, माधो स्वरूप वत्स ने। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक कारीगर की बस्ती हड़प्पा के किस टीले से प्राप्त हुई है? टीला ए, टीला बी, टीला डी या टीला सी? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा टीला सी। ओके, नेक्स्ट है आपका, मिट्टी की गोल शलाकाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से? तो 9th का आपका सही उत्तर होगा ए, हड़प्पा से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आर्यों के काल में प्रचलित प्रथा थी, बाल विवाह, सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा या नियोग प्रथा? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 10th का सही उत्तर होगा आपका डी, नियोग प्रथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा के किस अंगों से सुमेलित करना है? आपको ये सुमेलित करना है कि ब्रह्मा के किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको इसको जल्दी से सुमेलित करिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका 11 का वो होगा ए,
ठीक है। आपको ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की, ब्रह्मा के बाहु से उत्पत्ति हुई है क्षत्रिय की, ब्रह्मा की जांघ से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, जबकि ब्रह्मा के पैर से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। ओके, तो ये एकदम सही मिलान होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कौन सा वर्ग कबीलाई समाज में नहीं आता है? योद्धा, पुरोहित, प्रजा या डाकू? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही उत्तर होगा डी, डाकू। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, आर्यों में नीवी पहनावा था पुरुषों का, स्त्रियों का, पुरुष स्त्री दोनों का, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो 13 का आपका सही उत्तर होगा सी, पुरुष स्त्री दोनों का। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। बहुत संगतियां दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तत्कालीन शासक के समय बहुत संगति कौन सी हुई ये आपको दिखाना है। तो ये आपको कूट दिए हैं नीचे, इसको मिलान करिए। ये आपको कूट दिए नीचे, आपको इसका मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। आपको प्रथम बौद्ध संगति को अजात शत्रु से, और द्वितीय बौद्ध संगति आपकी हुई थी कालाशोक के टाइम पे, और तृतीय बौद्ध संगति आपकी हुई थी अशोक के टाइम पे, और चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी हुई थी कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, आप इसको आ का के नाम से याद कर सकते हैं कि पहली अजात शत्रु, दूसरी कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम। 14 तक हम लोगों ने कर लिया है। ओके, आगे हम बात करते हैं पांचवी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की किसने करी थी? वसुमित्र ने, हेनसांग ने, या फिर आपके अश्वघोष ने, या कालाशोक ने? तो 15 का आपका सही उत्तर होगा बी, हेनसांग ने। आगे बात करते हैं हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, उच्च मार्ग, कन्नौज या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 16 का सही उत्तर होगा आपका ये ए, निम्न मार्ग। आगे बात करते हैं 17 की, छठी बौद्ध संगति का आयोजन स्थल था मगध, अवंती, मध्यम मार्ग या कौशल? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 17 का सही उत्तर होगा सी, मध्यम मार्ग। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक था सेल्यूकस, अशोक, पुष्यगुप्त या इनमें से कोई भी नहीं? तो 18 का आपका सही उत्तर होगा पुष्यगुप्त। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंदी के मध्य सिंध होकर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, सिकंदर के या सेल्यूकस के? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा डी, सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दिया था, और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे क्या दिया था, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? बौद्ध धर्म का, जैन का, ईसाई का, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का आपका सही उत्तर होगा बी, जैन धर्म। 20 का आपका सही उत्तर होगा बी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, बोधगया में, कौशाम्बी में, या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का आपका सही उत्तर होगा ए, 21 का आपका सही उत्तर होगा ए, श्रवणबेलगोला में। आगे बात करते हैं फाहान के अनुसार गुप्त काल में अधो लिखित में से कौन सी मुद्रा जो है वो समान विनिमय का साधन थी? कौड़ी, निष्क, कर्षापड़ या धरण? तो जल्दी से आपको ये बताना है। तो 22 का आपका सही उत्तर होगा ए, कौड़ी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मैं आराम से आंसर इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने आप से भी आंसर दे पाएं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रवर्तन किया था? श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो 23 का आपका सही उत्तर होगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बात करते हैं पूर्वी समुद्र किनारे पर निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भारूकच्छ या अरिकमेडु? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 24 का आपका सही उत्तर होगा बी, ताम्रलिप्ति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। अधोलिखित में से कौन बैंकों और साहूकारों जैसा कार्य करता था? श्रेष्ठी, सार्थवा, नगर श्रेष्ठी या चेट्टी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 25 का आपका सही उत्तर होगा सी, नगर श्रेष्ठी। 25 का आपका सही उत्तर होगा सी, नगर श्रेष्ठी। आगे बात करते हैं चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा के, समिति के, कोट्टम के या उर के? तो आपको 26 का सही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उर। इसका सही आंसर होगा डी, उर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1327 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन। 1336 ईस्वी मोहम्मद तुगलक की खुरासान विजय योजना। 1333 ईस्वी इब्न बतूता का भारत में आगमन। 1451 ईस्वी लोधी वंश का अंतःकाल। जल्दी से बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो 27 का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका डी। 27 का आपका डी उत्तर होगा, लोधी वंश का अंतःकाल। लोधी वंश का अंतःकाल। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित नगरों की स्थापना करी। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, भागलपुर, हिसार। आपको बताना है 1 2 3 सही, 1 2 4 सही, 1 2 3 5 सही या 1 2 3 4 सही। तो आपका 28 का सही उत्तर होगा सी, 1 2 3 5 सही। 28 का सही उत्तर होगा आपका सी, 1 2 3 5 सही। मतलब फिरोजाबाद और आपका फतेहाबाद और आपका जौनपुर और आपका हिसार। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस सुल्तान के पास सर्वाधिक दास थे? अलाउद्दीन खिलजी के पास, मोहम्मद तुगलक के पास, फिरोज शाह तुगलक के पास या इल्तुतमिश के पास? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 29 का सही उत्तर होगा आपका सी, फिरोज शाह तुगलक के पास। आगे बात करते हैं, कारखानों की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा रखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वह थे मुतसर्रिफ, अमीर, कारकुन या कुलकर्णी? तो 30 का आपका सही उत्तर होगा ए, मुतसर्रिफ। ओके, मुतसर्रिफ इसके क्या थे? नियुक्त किए गए थे अधिकारी। ओके, 30 का ए बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। 31 की बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह को ने महाभारत का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी भाषा में जो अनुदित पुस्तक को कहा गया है सकीनात उल औलिया, रज्मनामा, इकबालनामा और अकबरनामा। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 31 का सही उत्तर होगा आपका रज्मनामा। 31 का आपका सही उत्तर होगा रज्मनामा। ओके, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। अकबर के विरुद्ध बैरम खां के विद्रोह के लिए प्रमुख रूप से किसका अन्यायचारी व्यवहार उत्तरदायी था? मान सिंह का, पीर मोहम्मद का, बिरबल का या टोडरमल का? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 32 का आपका सही उत्तर होगा बी, पीर मोहम्मद का। 32 का सही उत्तर होगा बी, पीर मोहम्मद का। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? लाल किला की, ताजमहल की, बुलंद दरवाजा की या आगरा के किला की? तो 33 का आपका सही उत्तर होगा बी, ताजमहल की। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति को जहांगीर द्वारा खां की उपाधि दी गई थी? टॉमस को, राल्फ फिच को, हॉकिंस को या न्यूबरी को? तो आपका 34 का भी सही उत्तर होगा बी। 34 का आपका सही उत्तर होगा बी, क्या होगा? सेल्फ फिच को। ओके, राल्फ फिच को। ओके, आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत में गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से, गुफ्कराल से या मांडा से या कौशाम्बी से? तो 35 का आपका सही आंसर होगा बी, गुफ्कराल से। ठीक है, 35 का आपका सही आंसर होगा बी, गुफ्कराल से। ओके, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन चीनी यात्री पहले गुप्त शासन के विषय में जानकारी देता है? हेन सांग, फाहियान या इत्सिंग या वांग हेन से? इससे जल्दी से बताइए। तो आपका 36 का सही आंसर होगा सी, इत्सिंग। 36 का आपका सही आंसर होगा सी, इत्सिंग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ओके, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, बहादुर शाह ने या मंगल पांडे ने? तो इसका आपको सही उत्तर देना है। तो आपका 37 का सही उत्तर होगा बी, नाना साहब। ओके, आगे बात करेंगे, एनफील्ड राइफल्स में कौन से विशेष कारतूसों का प्रयोग किया जाता था? साधारण कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस, गाय की चर्बी वाले कारतूस या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो 38 का आपका सही उत्तर होगा बी, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस। आगे बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का पराजित करने वाले अंग्रेज जनरल का नाम था? ह्यूरोज, विल्सन, जैक्सन या हैवलॉक? तो 39 का आपका सही उत्तर होगा ए, ह्यूरोज। आगे बात करते हैं, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम था ह्यूरोज, विल्सन, हेनरी लॉरेंस या आपका हैवलॉक?
तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो आपका 40 का सही उत्तर होगा सी। 40 का सही उत्तर होगा आपका सी, हेनरी लॉरेंस। आगे बात करते हैं 41। बरेली में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने, खान बहादुर खान ने, बेगम हजरत महल ने, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 41 का आपका सही उत्तर होगा बी, खान बहादुर खान ने। आगे बात करते हैं 42 की। अवध के तालुकेदारों के साथ आपका कठोर व्यवहार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अवध के तालुकेदारों के साथ कठोर व्यवहार करने वाला अंग्रेज शासक कौन था, अधिकारी कौन था? तो यूरोज था, विल्सन था, हैवलॉक था, या जैक्सन था? तो सही उत्तर आपको इसका देना है। तो 42 का सही उत्तर होगा जैक्सन। आगे बात करते हैं 43 की। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का गठजोड़, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मीर कासिम का फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र, मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 43 का आपका सही उत्तर होगा बी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। आगे सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का कारण उसकी कमज़ोर सेना थी, उसकी धार्मिक नीति थी, व्यापक आर्थिक आपदा थी, या आंतरिक साजिशें और विश्वासघात थे? तो 44 का आपका सही उत्तर होगा डी, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात थे। आगे बात करें तो भारत में निम्न ब्रिटिश अधिकारियों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले सर जॉन शोर, मार्क्वेस कॉर्नवालिस हैं, अन ऑफ मिंटो हैं, मार्क्वेस ऑफ वेलेजली हैं। जल्दी से बताइए। कूट आपको सही दिखाने 2 1 4 3 सही, 1 2 3 4 सही, 1 2 4 3 सही, या 2 1 3 4 सही। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो आपका 45 का उत्तर होगा ए, 2 1 4 3 सही। यानी कि पहले मार्क्वेस कॉर्नवालिस, फिर आपका सर जॉन शोर, फिर आपके फोर्थ हैं मार्क्वेस ऑफ वेलेजली, और आपके तीसरे हैं अर्ल ऑफ मिंटो। ओके, आगे बात करते हैं 45 का आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आगे हम बात करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर की। निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्था को ठीक ठीक वर्णित करता है? कार्यपालिका और न्यायिक प्राधिकरण का पृथक्करण कर दिया गया, राजस्व संग्रहण का कार्य नायब नवाब को दिया गया जबकि सैनिक मामले कंपनी ने अपने पास रखे, राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और यह क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में ही रहे। ठीक है, और चौथा है नई व्यवस्था कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन ठीक ठीक वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, राजस्व प्रशासन और दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी। भारत में औद्योगिकरण के लिए, भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाक्षित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो 47 का आपका सही उत्तर होगा डी। 47 का आपका सही उत्तर होगा डी, भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाक्षित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। 48 की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट पद किस कारण से त्याग दिया? जलियांवाला बाग कांड के दुखद घटना के कारण, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, या चौरी चौरी की घटना? जल्दी से बताइए। तो आपका 48 का सही आंसर होगा ए, जलियांवाला बाग की दुखद घटना के कारण। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ पर सूची 1 दी है और सूची 2 दी गई है, आप देख पा रहे होंगे सूची 1 और सूची 2 को। ए.ओ. ह्यूम दिए हैं, हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें थी। सर सैयद अहमद खां, सीडिशियस मीटिंग एक्ट, राजद्रोही सभा कानून अधिनियम बनाना, मिंटो, पूर्वी बंगाल और असम को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाना, फुलर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव सेक्रेटरी बनाया जाना। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, आपको नीचे दिए गए कूट से सही मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सही उत्तर होगा डी, 4 1 2 3। मतलब ए का क्या होगा 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आप ऊपर जाके मैच कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको मैच
कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके उसको मैच कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत में मुसलमानों के आधुनिकरण का कार्य प्रारंभ किया। सर सैयद अहमद खान ने, अब्दुल लतीफ़ ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने या सैयद अमीर अली ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 50 का आपका सही उत्तर होगा ए, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, 50 का ए सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं 51 की। संगम तामिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है पट्टिन पाले, तिरुमुरुगा रुपड़े और आपका मदुरै कांची और तोल्काप्पियम। ओके, ये थोड़े से वर्ड थोड़े से कठिन है बट आपको पता होना चाहिए। बताइए जल्दी से। तो 51 का सही उत्तर होगा डी, तोल्काप्पियम। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? आदिम राज्य का एक भूभागीय राज्य के रूप में परिवर्तन, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था का विकास, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। जल्दी से बताइए। तो 52 का आपका सही उत्तर होगा डी। 52 का आपका सही उत्तर होगा डी, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। आगे बात करते हैं 53 की। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय मठवासीय जीवन की आवश्यकता, भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्हों की पूजा, केवल स्वयं से मोक्ष की प्राप्ति तथा इसमें विश्वास की भगवान बुद्ध फिर पैदा नहीं होंगे जैसे विचारों पर बल देता है? हीनयान, महायान, वज्रयान या लामावाद? जल्दी से बताइए। तो 53 का आपका सही उत्तर होगा ए, हीनयान। आगे बात करते हैं। भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है? ग्वालियर में, किरादू में, मोधेरा में या दिलवाड़ा में? तो 54 का आपका सही आंसर होगा डी, दिलवाड़ा में। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको कूट मिलाने हैं। प्राचीन भारत के निम्नांकित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? क्षेड़िक बिंबिसार, आपके चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल? 1 2 3 सही, 1 2 सही, 2 3 सही या 1 3 सही? जल्दी से बताइए। तो 55 का आपका सही उत्तर होगा सी, 2 और 3 सही, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। आगे बात करते हैं 56 की। चोल अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में मिलते हैं? संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। प्रयोग विस्तार की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम अधिकता बार प्रयुक्त को पहले और न्यूनतम बार को प्रयुक्त अंत में रखते हुए है। क्या है बताइए? 1 3 4 2, 3 1 4 2, 1 3 4, 1 3 2 4 या फिर 3 1 2 4? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 56 का आपका सही उत्तर होगा बी, 3 1 4 2। 56 का आपका सही उत्तर होगा बी, 3 1 4 2। ओके, आगे बात करते हैं। सूची 1 के चोल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों को सूची 2 से स्थानों में सम्मिलित करिए। कोरंगनाथ मंदिर कितने बनाया है? राजराजेश्वर मंदिर कितने बनाया? ऐरावतेश्वर मंदिर कितने बनाया? शिव मंदिर कितने बनाया? इधर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें तिरुचलीश्वरम दिया है, धारासुरम दिया है, श्रीनिवास नल्लूर दिया है और तंजौर दिया है। तो आपको सही मिलान करना है, तो आप मिलान कर लीजिए, नीचे कूट बाद में देख लीजिएगा। तो 57 का आपका सही उत्तर होगा बी। 57 का आपका सही उत्तर होगा बी। ओके, आपको बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ए को आपको मिलाना है 3 से, श्रीनिवास नल्लूर से। बी को यानी कि आपको मिलाना है 4 से, राजराजेश्वर मंदिर को तंजौर से मिलाना है। और सी यानी कि ऐरावतेश्वर मंदिर को आपको 2 से मिलाना है, धारासुरम। और डी शिव मंदिर को आपको 1 से मिलाना है, तिरुचलीश्वरम। ओके, आगे बात करते हैं। तो इसका 40 आपका ये 57 क्वेश्चन हो गया है। 57 का बी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। ऑल राइट, अब देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, गंगे गोंड चोलपुरम राजधानी की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रथम ने, महान राजा ने, कुलोतुंगा ने या फिर परांतक ने? तो आपको इसका सही उत्तर देना है। तो 58 का सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। 58 का सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। ऑल राइट, आगे बात करते हैं 59। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
कृष्णदेवराय मनुचरित, बुक्का प्रथम, वैदिकमंग प्रवर्तका और आपका अलसा निपेदन, अमुत कमा वदा और गंगा देवी और अमर शतक। जल्दी से बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो 50 आंसर का ध्यान रखिए, सही पूछा है गलत नहीं पूछा है। तो 59 का आपका सही उत्तर होगा बी, बुक्का प्रथम वैदिकमंग प्रवर्तका। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। अब्दुल रजाक जिसने विजयनगर साम्राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण छोड़ा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। हरिहर द्वितीय के राजकाल में, बुक्का द्वितीय के राजकाल में, देवराज द्वितीय के राजकाल में, कृष्णदेव राय के राजकाल में। जल्दी से इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 60 का सही उत्तर होगा आपका सी, देवराय द्वितीय के राजकाल में। आगे बात करते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती हैं, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 61 का आपका सही उत्तर डी होगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि वहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं 62 की। परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृत भांड मिला है रोपड़ में। आपका मृत भांड मिला है रोपड़ में, भगवानपुरा में, बनवाली में या दौलतपुरा में। तो आपका 62 का सही आंसर होगा ए, रोपड़ में। 62 का आपका सही आंसर होगा ए, रोपड़ में। आगे बात करते हैं जाति का लक्षण नहीं है, अंतर्विवाह, क्षम विभाजन, साम्या या आनुवांशिकता। तो 63 का आपका सही उत्तर होगा सी, साम्या। 63 का सही उत्तर है सी, साम्या। आगे बात करते हैं 64 की। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में। तो 64 का आपका सही उत्तर होगा डी, स्मृतियों में। 64 का सही उत्तर होगा डी, स्मृतियों में। 65 की बात करते हैं। निर्वासित, वर्जित और अनिर्वासित अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है यास्क के निरुक्त में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो 65 का आपका सही उत्तर होगा बी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। आगे बात करते हैं। विष्टि शब्द का अर्थ है भूमिहीन कृषक, भूमि कर का मुफ्त श्रम, बंधुआ मजदूरी के रूप में आंशिक भुगतान, बेगार, बंधुआ मजदूरी और उपयुक्त बी और सी दोनों। तो 66 का आपका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त बी और सी। सही उत्तर है डी, उपयुक्त बी और सी। भूमि कर का मुफ्त श्रम, बंधुआ मजदूरी के रूप में आंशिक भुगतान और बेगार, बंधुआ मजदूरी। आगे बात करते हैं 67 की। राजस्व विषयक और प्रशासकीय रियायतों एवं सुविधाओं सहित ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि अनुदान प्रदान करने की प्रथा किसने प्रचलन प्रारंभ किया था? मौर्य ने, सातवाहन ने, कुषाण ने या गुप्त ने। तो 67 का आपका सही उत्तर होगा बी, सातवाहन ने। 67 का आपका सही उत्तर होगा बी, सातवाहन ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था करारोपण का आपका जो था, करारोपण का जो आपका अधिकार था, कर भुगतान से छूट, अनुदान में प्राप्त भूमि प्रशासन की व्यवस्था और उपयुक्त सभी। तो आपको 68 का सही उत्तर देना है। तो 68 का आपका सही उत्तर होगा कर भुगतान से छूट। ऑल राइट, आगे बात करते हैं 69। अनुदान के रूप में भूमि प्राप्त करने वाले लोगों को प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था दान में प्रदत्त ग्रामों की स्थिति अर्ध स्वतंत्र हो जाती थी, भूमि के औपनिवेशीकरण की गति तीव्र हो गई थी, इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण शिथिल हो गया, इससे राजा एवं उसकी प्रजा के मध्यस्थ वर्गों का उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर देना है। तो 69 क्वेश्चन नंबर का आपका सही उत्तर होगा सी। 69 क्वेश्चन नंबर का आपका सही उत्तर होगा सी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण शिथिल हो गया। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन नंबर की। आपने आधी जंग जीत ली है, बस थोड़ी सी जंग और बची है, तो उसको भी कायम रखिए। प्राचीन भारत में जाति प्रथा, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करी है।
ठीक है। प्राचीन भारत में जाति प्रथा के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होने वाले दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी पक्ष थे, क्या थे? नारियों की स्थिति और वैवाहिक संस्था, खान पान और रीति रिवाज, सामाजिक नैतिकता और स्त्रियों की स्थिति, नगरीय जीवन और आमोद प्रमोद। जल्दी से बताइए। तो 70 का आपका सही उत्तर होगा ए, नारियों की स्थिति और वैवाहिक संस्था। ओके, आगे बात करते हैं। आपका दिए गए मानचित्र में 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह वह था जो दिखाया गया है। अब आपको बताना है, इसको देखना है और आपको बताना है। इसका आपको ऑप्शन है ए में, बी से, सी से या डी से। अगर आपने मैप देखा होगा तो ही आप बता पाएंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि यार आपको सारे ही क्वेश्चन नहीं सही करने होते हैं, इसकी कोई मतलब आपको अगर आप 110 से 115 तक के क्वेश्चन सही कर लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 71 का आपका सही उत्तर है, बट फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 71 का उत्तर होगा आपका डी से। 71 का उत्तर होगा आपका डी से। आप डी देख पा रहे हैं इधर से, ठीक है। आगे बात करते हैं। बाबर के पूर्वजों का राज्य कौन सा था? समरकंद, काबुल, फरगना या फिर ईरान? तो 72 का आपका सही उत्तर होगा सी, फरगना। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने करा? अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुर रहीम ने या फिर दौलत खान ने? तो 73 का आपका सही उत्तर होगा सी, अब्दुर रहीम ने। 73 का सी सही उत्तर होगा, अब्दुर रहीम ने। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं अब हम। इसमें सूची को मिलाना है, सबसे ज़्यादा गुस्सा सबको इसी में आता है। सूची 1 और सूची 2 को ध्यानपूर्वक देखिए। रानी दुर्गावती, राज बहादुर, ठीक है। मैं आपको और जूम कर दे रही हूँ, इसको थोड़ा मतलब छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखे चीज़ें, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे रानी दुर्गावती, आपका क्या है, राज बहादुर और मोहम्मद हकीम, चांद सुल्ताना और मौलिक अंबर। अकबर द्वारा पराजित मालवा का अंतिम शासक, गढ़काटंगा का शासक जिसने अकबर द्वारा इस पर विजय प्राप्त करने से पहले दृढ़ विरोध किया। अकबर का सौतेला भाई जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने काबुल पर अधिकार करा। इनमें से कौन क्या है आपको ये बताना है। अकबर द्वारा आधे अहमदनगर पर अधिकार किए जाने से पहले इसने दृढ़ प्रतिरोध किया। आगे डिस्कस करते हैं। मलिक अंबर, अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाने के जहांगीर के प्रयासों को विफल कर देने वाला व्यक्ति। तो अब आपको सही सुमेलित करना है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सारे सही नहीं हैं, आपको कुछ ही सही सुमेलित करने हैं। 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, 3 4 5 सही और 1 3 4 5 सही। आपको सुमेलित क्या करना है, आपको बात बताने की कौन सी बात सही है। इसको ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ मैच नहीं करना है, मिलान नहीं करना है। आपको सामने दिया गया है ये, रानी दुर्गावती के सामने ये, राज बहादुर के सामने ये, मोहम्मद हकीम के सामने ये और चांद सुल्ताना के सामने ये, और आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज़ सही है। तो इसका उत्तर दीजिए। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। तो आपका 74 का सही उत्तर होगा सी, 3rd 4th 5th सही। 3rd 4th 5th सही, ठीक है। 3 4 5 आपका सही है। यानी कि मैं आपको दिखा दूं, मोहम्मद हकीम अकबर का सौतेला भाई था जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। चांद सुल्ताना जो थी वो अकबर द्वारा आधे अहमदनगर पर अधिकार किए जाने से पहले इसने दृढ़ प्रतिरोध किया था। मलिक अंबर जो थे अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाने के जहांगीर के प्रयासों को विफल कर देने वाला व्यक्ति था। तो ये तीनों सही हैं, बाकी के ऊपर के 2 जो हैं वो गलत हैं। आगे बात करते हैं, फिर से मैं जूम कर देती हूँ। स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था 1/4, 1/3, 1/11 और 1/6। तो 75 का आपको सही उत्तर देना है। तो 75 का आपका सही उत्तर होगा सी, 1/11। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान था कुंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगृह। तो आपका 76 का सही उत्तर होगा सी, पाटलिपुत्र। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिक्के चांदी से ढालकर प्रसारित किए गए, निष्क, पाल, शतमान या काकड़ी? तो 77 का आपका सही उत्तर होगा सी, शतमान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बड़ा भले हो लेकिन बड़े क्वेश्चन ज़्यादातर आसान होते हैं। श्रेणियों के संगठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन ध्यान रखा करिए। श्रेणी का एक प्रमुख होता था जो सामान्यतः ज्येष्ठक कहलाता था। ज्येष्ठक की सहायता के लिए वरिष्ठ सदस्यों की एक परिषद होती थी। ज्येष्ठक का पद निर्वाचित होता था और श्रेणी सुसंस्थित होती थी और प्रत्येक श्रेणी का प्रत्येक
जो ध्वज होता था। अब बताइए आप जल्दी से 78 का सही आंसर। तो 78 का सही आंसर होगा आपका सी, ज्येष्ठक का पद निर्वाचित होता था। आगे बात करते हैं, ये गलत है, ज्येष्ठक का पद निर्वाचित नहीं होता था, ये गलत कथन था, लेकिन इसमें गलती पूछा गया था, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वह कौन सा प्राचीनतम एवं विशालतम व्यापारिक केंद्र था जो पश्चिम एशिया के साथ होने वाले अधिकांश भारतीय व्यापार का संचालन करता था? बारबैरिकम, बैरीगाजा, सुप्रारक, सोपारा और पाटल। जल्दी से बताइए। तो 79 का आपका सही उत्तर बी होगा, बैरीगाजा। ओके, 79 का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस कर लेते हैं। एक प्राचीन भारतीय राजवंश के शासकों के उनके साम्राज्य में निवास करने वाले विभिन्न धर्मों के लोग द्वारा पूजित 35 देवी देवताओं की आकृतियों को अपने सिक्कों पर अंकित कराया उक्त राजवंश था मौर्य, शक, कुषाण या गुप्त? जल्दी से इसका उत्तर देना है। तो 80 का आपका सही उत्तर होगा सी, कुषाण। 80 का आपका सही उत्तर होगा सी, कुषाण। आगे बात करते हैं 81 की। भारत के मिस्र के साथ किस समुद्रिक मार्ग के माध्यम से व्यापारिक संबंध थे? लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर या भूमध्य सागर? तो 81 का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, अनुदान ग्राहियों को खनन एवं नमक उत्पादन संबंधी राज्याधिकार हस्तांतरित करने का यह अभिप्राय था। इससे नियमित आय प्राप्त होती रहती थी, इससे अनुदान ग्राहियों की राजभक्ति बनी रहती थी, इससे प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भी हो जाता था, इस कारण खान श्रमिकों का शोषण होता था। तो 82 का सही आंसर है आपका सी, इससे प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भी हो जाता था। आगे बात करेंगे 83 की। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य सचिव कहलाता था दंडनायक, महादंडनायक, सर्वनायक या फिर आपका रायसम? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 83 का आपका सही उत्तर होगा सी, सर्वनायक। 83 का सही उत्तर होगा सी, सर्वनायक। आगे क्वेश्चन नंबर 84, विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन थे? सामंत शासक, वंशानुगत सैन्य राज्यपाल, सेना नायक या उच्च प्रशासनिक तथा सैनिक प्राधिकारी? तो 84 का सही आंसर होगा बी, वंशानुगत सैन्य राज्यपाल। आगे बात करते हैं 85 की। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे और राज्य के आलेखों को साधारणतः मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था? साधारण से क्या करा था? मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, बरार का फतेहुल्लाह इमाद शाह, अहमदनगर का हुसैन निज़ाम शाह और बीदर का अमीर अली बरीद। ओके, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 85 का सही उत्तर है आपका ए, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। आगे बात करते हैं 86 की सॉरी। निम्नलिखित में से बीजापुर के किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा और राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए के कारण जागरूक के नाम से पुकारती है? जगत गुरु के नाम से पुकारती है, जागरूक नहीं होगा, जगत गुरु होगा, उसके नाम से पुकारती है। यूसुफ आदिल शाह को, इस्माइल आदिल शाह को या फिर आपके इब्राहिम आदिल शाह को या अली आदिल शाह को? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 86 का आपका सही उत्तर होगा सी, इब्राहिम आदिल शाह को। आगे बात करते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन सी जाति मुसलमानों में सबसे ऊंची थी? उच्च जाति के धर्मांतरित हिंदू, उच्च व्यवसायों वाली जातियां, लड़ाकू जातियां या विदेशी मूल के परिवार? तो 87 का सही उत्तर है आपका डी, विदेशी मूल के परिवार। ऑल राइट, अब आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 डिस्कस करते हैं। 87 हो चुका है, 88 डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैंटन के बिंदु चिन्हित आलेखों से है? 544 ईसा पूर्व, 487 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 485 ईसा पूर्व? तो सही आंसर देना है। 88 का आंसर होगा बी, 487 ईसा पूर्व। 88 का आंसर होगा बी, 487 ईसा पूर्व। अब 89 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, तथागत, गौतम या बौधायन? तो 89 का सही उत्तर होगा आपका ए, सिद्धार्थ। ओके, 90 की बात कर लेते हैं। 5 रात्र मूलतः किसके उपासक थे? नारायण, विष्णु के, 5 वृष्णि वीरों के, वासुदेव कृष्ण और उनके भाई बलराम के या त्रिमूर्ति के? तो 90 का सही उत्तर होगा आपका ए, नारायण विष्णु के। आगे बात करते हैं 91, 5 रात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः किसमें विलीन हो गए? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शक्त धर्म और आपका
तंत्रवाद। जल्दी से बताइए। 91 का आपका सही उत्तर होगा ए, वैष्णव धर्म। ओके, फिर बात करते हैं 92 की। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी, मसाहत, गजी। जल्दी से उत्तर दीजिए। 92 का सही उत्तर होगा आपका सी, मसाहत। आगे है 93। द्वारका पर महमूद बेगड़ा के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? मंदिरों की संपदा की लूट, मंदिरों का ध्वंस करना, उन सामुद्रिक दस्युओं का दमन करना जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूटते थे, भारत के सामुद्रिक प्रदेशों पर पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना। तो 93 का आपका सही उत्तर होने वाला है। जल्दी से बताइए 93 का सही उत्तर क्या होगा? होगा सी। ठीक है, उन सामुद्रिक दस्युओं का दमन करना और जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूटते थे। तो 93 का सी बिल्कुल सही है। आगे 94 है। मेवाड़ का वह कौन शासक था जो दुर्ग निर्माण करने की कला में महाप्रवीण था और जिसने 32 किलो अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशयों आदि का निर्माण कराया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा अमर सिंह? तो 94 का सही उत्तर है आपका बी, राणा कुंभा। 95, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? ये क्वेश्चन एक बार और आया था पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में और उसमें गलती से मैंने गलत आंसर दे दिया था, उसके लिए मैंने कमेंट भी पिन किया था। तो आज फिर से एक बार बताइए जल्दी से, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ डाला है। तो अनेकांतवाद का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध जो है वो जैन धर्म से है और गलती से पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म बता दिया था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कोई गलती हो जाती है तो एक इंसान के तौर पे उसको समझने की कोशिश किया करिए और उसको देखने की कोशिश किया करिए कि गलती से इस आंसर को गलत हो गया तो इसको सही कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 96 की। सभी भक्त संतों का एक सामान्य लक्षण था कि वह स्त्रियों को आराधकों की सीमाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जाति व्यवस्था पर प्रहार करते थे, उस भाषा में पदों की रचना करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे और पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को निराकृत करते थे। तो आपका 96 का सही आंसर होगा, 96 का सही आंसर होगा सी, उस भाषा में पदों की रचना करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों, वेदों, श्रुतियों के अंग नहीं थे? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। तो 97 का सही उत्तर होगा, 97 का सही उत्तर होगा डी, पुराण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो 98 का सही उत्तर आपका होगा, 98 का सही उत्तर होगा आपका सी, यजुर्वेद। 98 का सही उत्तर होगा सी, यजुर्वेद, और 97 का आपका सही उत्तर था डी, पुराण। ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। निम्नलिखित में से किसे सही अर्थों में ब्राह्मण कहा जाता है? वेदों के मूल पाठ, वैदिक धार्मिक प्रार्थनाओं एवं यज्ञ अनुष्ठान पद्धति से संबंधित व्याख्यात्मक गद्य रचनाएं, अरण्यों में निवास करने वाले सन्यासियों एवं ऋषियों के चिंतन मनन और आराधना से संबंधित ग्रंथ, दार्शनिक विषयों से संबंधित अरण्य ग्रंथों के साथ संलग्न टीकाएं। जल्दी से बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा बी, वैदिक धर्म प्रार्थनाओं एवं यज्ञ अनुष्ठान पद्धति से संबंधित व्याख्यात्मक गद्य पर रचनाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। ऑलमोस्ट बिल्कुल जंग हमारी खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा और आपको वेट करना है। शाक्त संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसकी उपासना की जाती थी? दुर्गा के 9 रूपों की उपासना, हड़प्पा की मातृ देवी, वैदिक पार्वती या कन्याकुमारी में अधिष्ठापित कुमारी कन्या। तो 100 का सही आंसर होगा ए, दुर्गा के 9 रूपों की उपासना। आगे बात करते हैं 101 की। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिंदू राज्यों में शैव धर्म का कहाँ से प्रचार हुआ? कश्मीर, पंजाब, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? तो 101 का सही उत्तर होगा आपका डी, दक्षिण भारत। फिर है, शैव विचारधारा के प्रारंभिक कदम प्रवर्तक कौन थे? बासव, लकुल, विज्जल या शंकराचार्य? तो 102 का सही उत्तर होगा बी, लाकुल। 102 का सही उत्तर होगा बी, लकुल। फिर है, मुगल काल में शाही व्यवस्था से जुड़े चित्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है, तो वे सामान्य जन और उनके जीवन का अंकन नहीं करते थे। उन्होंने अपने चित्रों में शिल्प विज्ञानीय यंत्रों को कभी प्रदर्शित नहीं किया और उन्होंने संयुक्त कृति के रूप में कभी चित्र नहीं बनाया। उन्होंने अपनी शबीहें कभी नहीं बनाई। जल्दी से बताओ।
आंसर है डी, उन्होंने अपनी शबीहें कभी भी नहीं बनाई। ये कथन गलत नहीं, ये कौन सी बात सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है। 104, फतेहपुर सिकरी में अकबर की इमारतें निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध हैं। धारणिक और चापाकार शैलियों का समन्वय, भारत में प्रथम कंदाकार गुंबद का निर्माण और व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग और पच्चीकारी का प्रचुर प्रयोग। तो 104 का सही उत्तर होगा ए, धारणिक और चापाकार शैलियों का समन्वय। आगे बात करते हैं 105, पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी। हुमायूं का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ताजमहल और आपका लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद। तो 105 का आपका सही उत्तर होगा बी, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। ओके, 105 का बी सही है। आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 110 की, 106 की, 105 डिस्कस करा, अब आपका 106 आ रहा है। मज्जू उल बहरीन के कृतित्व का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? अकबर, दारा शिकोह, जहांगीर या हुमायूं। तो 106 का आपका सही उत्तर होगा बी, दारा शिकोह। आगे बात करते हैं 107, मंदिर वास्तुकला की इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? शिखर, गोपुरम, विमान, मंडप। तो 107 का सही उत्तर होगा आपका सी, विमान। 107 का सही उत्तर होगा सी, विमान। फिर 108 देखते हैं, चोलकालीन मंदिरों के संबंध में यह किसने कहा कि चोल कलाकारों के दानवों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नकारों के रूप में इनका रूप विन्यास किया? प्रोफेसर के ए नीलकंठ शास्त्री, पर्सी ब्राउन, फर्ग्यूसन, VVR दक्षितार। ठीक है, तो 108 का सही उत्तर होगा सी, फर्ग्यूसन। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 109, हिंदू धर्म, जैन व बौद्ध धर्म ने से किस कारण भिन्न है? पुनर्जन्म, आस्तिकता और आपका कर्म सिद्धांत और आपका अहिंसा। तो 109 का सही उत्तर होगा बी, आस्तिकता। फिर है 110, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटदा। तो 110 का सही उत्तर है आपका सी, लोथल। फिर आता है आपका 111, भारत में आर्यों के मुख्य विरोधी पड़ीदाद दस्यु के रूप में ज्ञात देशीय अनार्य लोग थे। इन देशीय उन जनजातियों के विरुद्ध संघर्ष में आर्य लोग किस कारण विजयी रहे? देशीय जनजातियों के मध्य एकता का भाव, आर्यों की बेहतर संगठनात्मक शक्ति, आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण और सांस्कृतिक श्रेष्ठता। तो 111 का सही उत्तर है सी, आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण। फिर 112 का उत्तर है, 112 का प्रश्न आपके सामने आ गया है, आर्यों द्वारा भारत के प्रारंभिक निवासियों पर विजय प्राप्त करने को किस संदर्भ में एक प्रत्यग्र कदम और प्रयास बताया जाता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो हड़प्पा कालीन लोग आर्य विजेताओं की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से कहीं अधिक विकसित थे। आर्यों ने जिन सुस्थापित नगरों को नष्ट किया उन्हें पुनर्स्थापित करने में उन्हें अनेक वर्ष लगे। हड़प्पा कालीन लोग आर्य विजेताओं की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से कम विकसित थे और आपका उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। जल्दी से बताइए। तो 112 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, हड़प्पा कालीन लोग आर्य विजेताओं की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से कई अधिक जो थे वो विकसित थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। विभाग स्थापित किया था सिकंदर लोदी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 113 का आपका सही उत्तर होगा ए, सिकंदर लोदी ने। फिर बात करते हैं 114 प्रश्न की। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव को, आपका प्रात परुद्र देव को, या फिर आपका वीर बल्लाल को, या फिर आपका सुंदर पांडे को? तो 114 का आपका सही उत्तर होगा ए, रामचंद्र देव को। फिर बात करते हैं हुनुद दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, सॉरी दुरस्त नहीं होगा, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? गाजी मलिक का, शेख सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, अमीर खुसरो का? तो आपका 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, निजामुद्दीन औलिया का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। ओके, तो 116 है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? कंपाली, पेड़ुगोंडा, उदयगिरी या पदयबिड्डू? जल्दी से बताइए। तो 116 का आपका सही उत्तर होगा ए, कंपाली। 116 का ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 117 की बात कर लेते हैं। किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? राम राय ने,
कृष्णदेव राय ने, उदयगिरि ने या पदय बिडू ने। तो इसका सही उत्तर होगा 117 का आपका सही उत्तर होगा बी, कृष्णदेव राय ने। आगे बात करते हैं 118 की। विजयनगर राज्यों में वाणिज्य की स्थिति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, चेट्टी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जोते थे। मालाबारी सौदागर दासों का भी व्यापार करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भरकर दास ले जाते थे। समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथ में था। मुस्लिम सौदागरों को अपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता था। ठीक है, कर मतलब टैक्स देना पड़ता था। तो इसका सही कथन आपको चुनना है, जो सही नहीं है वो चुनना है। जल्दी से बताइए। तो 118 का सही क्वेश्चन होगा आपका बी, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है और इसमें नहीं चुनना था, तो इसलिए आपने बी लगाया है। आगे बात करते हैं 119 की। ठीक है, कल्याण मंडप निम्नलिखित के राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? पल्लव, चोल, कंदप, विजयनगर। तो इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है डी, विजयनगर। ऑलमोस्ट आपने जंग जीत ली है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? रामानंद का, नामदेव का, गुरु नानक का या कबीर का? तो आपका 120 का सही उत्तर होगा डी, कबीर का। 120 का सही उत्तर होगा डी, कबीर का। ऊपर का भी 119 का भी डी है और 120 का भी डी ही सही है। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था? निजामुद्दीन औला ने, अकबर ने, जैनुल अबिदीन ने या शेख नसरुद्दीन चिराग ने? तो 121 का सही उत्तर होगा आपका सी, जैनुल अबिदीन ने। ठीक है, फिर 122 भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में से प्राप्त है? अलाई दरवाज़ा, सुल्तान फिरोज का मदरसा, बलबन का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा सही उत्तर दीजिए इसका। तो 122 का आपका सही उत्तर होगा सी, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा। ओके, आपका 121 का भी सी था, जैनुल अबिदीन वाला आंसर था इसका, और आपका 122 का भी सी ही रहेगा। 123 है, नंद नरेश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से, जैन कृति परिशिष्ट वर्वन से, बौद्ध रचना महावंश से, उपयुक्त सभी से। तो 123 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं 124 की। 330 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संपन्न हुई संधि का निम्नलिखित में से कौन सा अंश विवादास्पद है? मतलब विवाद है उस पर। सेल्यूकस ने अपने राज्य का विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी को उपहार दिया। आपको यहाँ पर अपना आंसर मिल गया जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था। फिर है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और चौथा है, राजदूत जो थे यूनानी राजदूत मेगास्थनीस की मौर्य राज दरबार में नियुक्ति हुई। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है विवादित है। तो 124 का आपका सही उत्तर होगा सी, कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ये थोड़ा सा विवादास्पद है। ठीक है, तो ये आपको मानकर चलना है कि इसमें विवाद है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। मौर्य एवं मौर्योत्तर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? भरूकच्छ, सुप्रारक, कल्याण और चोल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरूकच्छ। तो फिर से हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज एक बार फिर कंप्लीट कर ली है। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। बीच में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ भी गलत हुआ हो, तो आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा सही करने का कोशिश करेंगे। आप क्रिटिसाइज करने की जगह अगर हमें सजेशन देंगे और अपना प्यार देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में, जिसमें चौथा मॉडल टेस्ट पेपर होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने यहाँ पर 3 मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।